वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। तो उसको देखने के लिए पहले मुझे अपना जो कोड एडिटर ब्रैकेट्स उसको ओपन करना है। तो कोड एडिटर में आप देख पाएंगे कि मैं इधर कुछ HTML के स्ट्रक्चर लिख के रखा है, क्योंकि ये लिखने में भी कुछ टाइम लग जाता है। तो मैं इसको पहले से डिफाइन करके रखा हूँ और आप सिंपली इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। और मैं उसका टाइटल जो है मैं होम पेज डिफाइन करके दे दिया, ठीक है। और इसका लाइव प्रीव्यू देखने के लिए मुझे लाइव प्रीव्यू में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा लाइव प्रीव्यू आ गया, तो आप इधर देख पाएंगे होम पेज आ गया, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग मार्जिन और पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिप क्रिएट करना पड़ेगा। और पहले वीडियो में भी हम डिप क्रिएट किया था काफ़ी सारे, लेकिन आज का कुछ अलग होगा, क्योंकि पहले वीडियो में हम सिर्फ डिप क्रिएट किए थे, लेकिन उसका आईडी और क्लास के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया था। आईडी और क्लास क्या होता है? आईडी होता है मुझे अगर एक साथ 10 डिप क्रिएट करना है, तो मुझे अलग अलग डिप का अलग अलग डिजाइन करना है कि स्टाइल करना है, तो उसके लिए मुझे एक आइडेंटिफाई देना पड़ेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। उसको वही आइडेंटिटी से मैं अपना स्टाइल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर एक आइडेंटिटी दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ। तो आईडी देने के बाद उसका कुछ वैल्यू भी देना पड़ता है, जैसे कि मैं डिप के लिए डिप 1 कर देता हूँ, ठीक है। डिप 1 दे दिया। अभी मैं जब भी इस डिप का कुछ स्टाइल करूँगा, तो मैं सिंपली इस आईडी से मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ और उसका वैल्यू में और स्टाइल में कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी तो इधर डिप क्रिएट हो गया ऑलरेडी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उसका कुछ स्टाइल नहीं किया। तो मैं अभी स्टाइल करके दिखा देता हूँ। तो स्टाइल करने के लिए मुझे हेड टैग में जो स्टाइल टैग है मैं उसके अंदर गया, और स्टाइल करने के लिए मैं डिप 1 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डिप 1 का ही स्टाइल करना है, ठीक है। तो ऐसा देने से मुझे डिप 1 का स्टाइल नहीं होगा। तो ये जो आईडी डिफाइन किया, मुझे इस आईडी के लिए मुझे इधर हैशटैग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आईडी के लिए हैशटैग देना जरूरी होता है, ठीक है। तो हैशटैग के लिए मैं हैश डाल दिया। उसके बाद हम जो भी स्टाइल करेंगे इसके अंदर, तो मुझे पहला डिप में आके दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करेंगे, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मैं विथ और हाइट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली जैसे कि हम वेब पेज बना रहे हैं, तो वेब पेज का जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं विथ डिफाइन कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। उसका मैं एक वेबसाइट के लिए होता है 960px, ओके। मैं उसको डाल दिया। उसके बाद हाइट भी कर देता हूँ। हाइट तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक हाइट में सिंपली डाल देता हूँ, ओके। तो मैं कर देता हूँ 500px, 600 कर देता हूँ। और अभी ऑलरेडी मेरा ये सेव होने से क्रिएट हो गया, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसका कुछ बैकग्राउंड कलर में नहीं दिया। लेकिन मैं एक बॉर्डर कर देंगे तो मुझे शायद कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ। और बॉर्डर कैसे देता है उसको आपको पता है, 3 वैल्यू में देना पड़ेगा। तो अब मैं 2px का सॉलिड और ग्रीन कलर का मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा तो आपको एक ग्रीन कलर का बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको देखना है तो मैं इसको स्क्रीन बड़ा करके दिखा सकता हूँ। तो एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है यार, एक डिप क्रिएट हो गया। मैं इसका बैकग्राउंड का कुछ कलर देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मुझे बैकग्राउंड का कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर आप नीचे देख पाएंगे कि बैकग्राउंड कलर भी आ गया। मैं उसका कर देता हूँ स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू। मैं स्काई ब्लू कर दिया। तो मैं इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें स्काई ब्लू का एक डिप क्रिएट हो गया और उसका बैकग्राउंड हो गया ब्लू कलर, स्काई ब्लू का, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें ही खत्म नहीं, मैं उसका अंदर और एक डिप क्रिएट करता हूँ, क्योंकि डिप के अंदर हमें डिप क्रिएट करना है उस समझाने के लिए। तो मैं और एक डिप क्रिएट कर देता हूँ और उसका भी कुछ आईडी में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसका मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ डिप 2 नाम का। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन मैं ऐसा दे रहा हूँ, एक एक करके मुझे समझ में आएगा। तो आप कोई भी नाम देके इसको क्रिएट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद मुझे ये डिप 2 तो क्रिएट हो गया, मुझे इसका स्टाइल देना है, ठीक है। तो पहले इसको स्टाइल देने के लिए मुझे हैश देना पड़ेगा, क्योंकि ये आईडी के अंदर है। तो किसको देना है? डिप 2 को देना पड़ेगा, ठीक है।
तो उसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टाइल दे देता हूँ। पहले तो मैं इसका हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं कर दिया, इसका हाइट कर देता हूँ मैं जितना लेवल का मैं उसका ही कर देता हूँ 960 का 950 कर देता हूँ, जो px कर देता हूँ, ठीक है। और उसका जो हाइट में वो भी करता हूँ, हाइट कर देता हूँ मैं 200 px का, ओके। उसके बाद मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं डीप ब्लू, ओनली ब्लू कर देता हूँ कि मेरा फेवरेट कलर है, ओके। मैं इसको सेव कर दिया तो आप देखेंगे कि ब्लू कलर का एक और दूसरा डिप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब एक बात है कि आप इसको मैं इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये एक ही साइड में सटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसको सेंटर में चाहिए। तो सेंटर के लिए मुझे मार्जिन देना पड़ेगा और इसको डिपेंड करने के लिए हमें मार्जिन टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो पहला डिप है, हमें स्क्रीन से मुझे मार्जिन देना है कितना, पहले तो मार्जिन में डिपेंड कर देता हूँ, मार्जिन में डिपेंड कर देता हूँ। तो मार्जिन 4 तरह से लेता है, ठीक है। कैसे होता है, टॉप से कितना होगा, राइट लेफ्ट और बॉटम से कितना होगा। तो मैं सिंपली टॉप से दे देता हूँ। पहला जो वैल्यू होता है वो टॉप का वैल्यू होता है, मैं टॉप का वैल्यू देता हूँ 30 px, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है वो राइट और लेफ्ट का होता है, ठीक है। तो मैं राइट और लेफ्ट ऑटो कर देता हूँ, मतलब जो भी हो वो बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं ऑटो कर दिया और मैं बॉटम से देता हूँ 0 px, ठीक है। मैं बॉटम से 0 px दिया तो मुझे ये एक अच्छे सा नज़ारा दिखाएगा। अब अगर इसको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा तो अब ये सेंटर से भी, मतलब दोनों तरफ से सेंटर में आ गया, ऊपर से मेरा 30 पिक्सल आ रही है, बॉटम से मेरा 0 पिक्सल में सेट हो गया, ठीक है। तो मेरा ये हो गया। अभी मैं देखना है कि अंदर का जो डिप है इसको मैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अंदर से करने के लिए मुझे अंदर का मार्जिन पैडिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके पहले हम इसमें कुछ अलग सा ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मुझे एक फ़ोटो यूज़ करना है, जैसे कि लोगो जैसे लगाता है। मैं इसको लोगो एक IMG टैग कर देता हूँ। IMG करके दे देता हूँ, उसका SRC कर देता हूँ मैं। कहाँ पे वो logo.jpg में logo.jpg का एक लगा दिया। उसके बाद मैं उसका हाइट वेट सब डिपेंड कर देता हूँ। तो मैं इसका वेट डिपेंड कर देता हूँ, कितना देंगे, मैं इसका 100 px कर देता हूँ, ठीक है। और इसका अगर फोटो शो नहीं होगा तो उसमें एक आर्ट बोल के एक एट्रीब्यूट्स आता है, वो अगर आपका फोटो किसी भी तरह उसको फाइंड नहीं कर पाया, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो जो आप आर्ट के अंदर लिखेंगे वो उधर शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लोगो नाम का एक कर दिया, ठीक है दोस्तों। मैं इसको सेव कर दिया तो आप देखेंगे कि इधर मेरा एक फ़ोटो लोगो जैसा आ गया, ठीक है। और एक पूरा कोने में सटा हुआ है क्योंकि मैं उसको हाइट इसको डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो हो गया मेरा एक लोगो। उसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं हेडिंग देता हूँ h1 टैग, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, ओके। तो अगर मैं इसको सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि इधर मेरा नीचे आके दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जिसका कलर ब्लैक कलर आ रहा है, मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें स्टाइल कर देता हूँ थोड़ा। जो H1 कलर है, मुझे H1 टैग है, उसका मुझे कलर चाहिए वाइट, ओके। कलर चाहिए वाइट, ठीक है। उसको सेव रिफ्रेश करने से आप देखेंगे कि वाइट कलर का आ गया मेरा टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो पैडिंग है, ठीक है, सॉरी, मैं ये जो उसमें मैं और एक इमेज लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं और एक इमेज लगा देता हूँ और एक डिप क्रिएट करके उसके अंदर इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं और एक डिप क्रिएट कर लेता हूँ। आपको मैं पहले बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिप ही क्रिएट करना पड़ेगा इस वेब डिजाइनिंग में। तो उसका भी एक आईडी देता हूँ, बैनर नाम का एक आईडी देता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कुछ बैनर में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें और एक IMG टैग देता हूँ मैं,
तो इसके SRC कर देता हूँ और इसमें आप देखेंगे love.jpg। ठीक है, मैं इसको love.jpg में डिपेंड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करेंगे तो आप देखा एक love.jpg का एक बैनर ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन क्या है ना, इसका आप देखेंगे कि ये बराबर ही आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। तो मुझे इस गैप को फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए इसका जो हाइट है मुझे विड्थ है उसको मुझे बराबर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बराबर करने के लिए मुझे इसका विड्थ भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो विड्थ डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप 950 कर देते हैं। ठीक है, px सेव कर देंगे तो आप अभी देख पाएंगे कि उसको बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो हाइट के विड्थ के साथ साथ हाइट भी डिफाइन कर लिया, क्योंकि ये एक डालने से दूसरा ऑटोमेटिकली इसको ले लेता है। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा मुझे छोटा करना है। कैसे छोटा करना है वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसका हाइट भी डिपेंड करना है। ये काफ़ी बड़ा हो गया है, आप देख पाए इधर काफ़ी बड़ा हो गया है अपना डिप से। तो उसको हाइट डिपेंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इस बैनर का, ठीक है दोस्तों, इस बैनर का मुझे एक आईडी डिपेंड किया था, उसमें मुझे अपना स्टाइल करना पड़ेगा। तो BA बैनर नाम का जो डिव है उसका अंदर जो इमेज है मुझे उसका करना है। तो मुझे AMG का करना पड़ेगा। तो क्या करना है, मुझे हाइट डिपेंड करना पड़ेगा। ओके, तो हाइट डिपेंड करने के लिए मैं डाल दिया कि उसको कितना करना है। जैसे कि मुझे अगर डिप का अंदर ही रखना है तो मुझे 400 पिक्सल देना है, क्योंकि मेरा पूरा डिप 600 है और उसमें 200 में अपना हेडिंग लगा दिया और जो बाद होगी था वो था 400 का। ठीक है, तो मैं 400 कर देने से तो मेकअप में आ जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस डिप के नीचे हम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, तो उसको देख लेंगे में हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट लिख देते हैं। तो ओके दोस्तों, मैं अभी कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख दिया, आप अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो इस टेक्स्ट में इधर कर दिया डिप के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरा ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो आप एक बात नोटिस किया नहीं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मुझे डिप से बाहर आ गया। ठीक है, आप इधर एक टेक्स्ट देख पाएंगे, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये मेरा इस डिप से बाहर आ गया। तो मुझे इस डिप के अंदर, जैसे कि मैं इसको डिप के अंदर ही डिपेंड किया। आप अगर देखेंगे कि ये जो हमारा डिप है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया था ये डिप। ठीक है, ये पहला डिप और इसका क्लोज हुआ मुझे इधर। तो मैं उसी डिप के अंदर में ये टेक्स्ट लिखा है। तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, जैसे कि मुझे समझ में आए। ठीक है, मैं इसका कुछ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसा कुछ डिप क्रिएट कर दिया और मुझे ये टेक्स्ट डिप के अंदर ही शो होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि मेरा ये डिप से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है कि मुझे डिप से बाहर हो गया, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम के वजह से हुआ है। वो प्रॉब्लम था कि हम इसका जो हाइट है, ये पहला डिप का, हम लोग इसका हाइट डिफाइन ऑलरेडी कर दिया कि ये होगा कितना 600 पिक्सल। ठीक है, 600 पिक्सल डिपेंड कर दिया और उसमें हम लोग ऑलरेडी एक फोटो और एक बैनर और एक टैग मतलब लोगो हम लोग यूज़ कर दिए, इसलिए उसके पास और जगह नहीं है। तो मुझे इसको ऑटो कर देने से मुझे शायद ये अंदर ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ऑटो कर देता हूँ। जो हम पहला डिप में, फर्स्ट डिप में जब मैं इसका हाइट डिपेंड किया तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, तो ये मेरा सही कवर कर लेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा डिप के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा बात है, आप इधर देख पाएंगे कि इधर जो लाइंस है ये इसके साथ पूरा चिपक के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लेकिन मुझे इसको ऐसा थोड़ा सा अलग अलग आराम से अच्छे से दिखना है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको पैडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पैडिंग के लिए मुझे क्या करने का पड़ेगा, मुझे जो मेरा टेक्स्ट है मतलब पी टैग के अंदर जो है, तो उसको मुझे स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पी टैग के अंदर जो टेक्स्ट है
उसको मुझे पैडिंग देना है, क्योंकि मैं पहले बोला था जो अंदर का काम होता है वो पैडिंग से होता है। तो पैडिंग में दे देता हूँ 15px, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से वो 15px का स्पेस लेके आराम से दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप इसको मैं थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आप देखेंगे इधर से भी सही हो गया, इधर से भी सही हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा 15 का स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ सारे इसका भी ऊपर से भी 15 हो गया, ठीक है। तो मेरा ये काम था कि ये कैसे दिखाना है। और एक मैं कर देता हूँ, और एक डिप क्रिएट करके मैं सिंपली आज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और एक टेक में और एक डिप क्रिएट कर लेता हूँ इस पी टैग के बाद, ठीक है। मैं एक डिप क्रिएट देता हूँ और मैं इसका नाम कुछ ऐसा डिपेंड कर देता हूँ। आईडी दे, सॉरी मैं इसका क्लास भी दे सकता हूँ। मैं आप एक भी क्लास का एग्जांपल नहीं दे तो मैं इसका क्लास डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्लास के लिए मैं इसका नाम देता हूँ, मैं डिप 3 कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी तक डिप 4 तक नहीं गया, ठीक है। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेरा ऑलरेडी डिप क्रिएट हो गया लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मुझे हाइट और विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइल करने के लिए मुझे स्टाइल की तरफ जाना है, ठीक है। और ये जो क्लास है, क्लास हमेशा हमको डॉट से स्टार्ट मतलब डिफाइन करना पड़ता है। तो हम डीप कितना किया था, डीप 3 किया था, ठीक है। अभी मैं अगर इसका स्टाइल करेंगे तो हमारे स्टाइल इस एक डीप क्रिएट हो जाएगा। तो डीप क्रिएट करने के लिए मुझे उसका विड्थ देना पड़ेगा। विड्थ दे दिया, मैं कितना कर देंगे। ओके दोस्तों, अब मैं इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर में जो डॉट डाल के अपना क्लास डाला था उसका हाइट में कर दिया 300px, सॉरी विड्थ कर दिया मैं 300px, हाइट कर दिया 200px, और उसका बॉर्डर कर दिया मैं 2 पिक्सल का डबल ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। अगर इसको आपको देखना है तो मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इधर नीचे ऐसा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसका मुझे कुछ अगर स्पेशल कुछ नोटिस किसी को देना है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसा दे देते हैं, लाइव प्रीव्यू। मैं इसको कुछ पी टैग के अंदर या सिंपली हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हेडिंग दे लाइव न्यूज़ में कर देता हूँ। तो आप इसमें सेव करेंगे तो इसमें आप देखेंगे लाइव न्यूज़ बोल के एक स्ट्रिंग आ गया, लिखा आ गया, ठीक है। तो ये हम दिखाए थे कि कैसे आप अपना वेब पेज में फोटो यूज़ कर सकते हैं, लोगो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका साइज भी आप डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो पिछले वीडियो में जैसे बोला था वो मेरा कवर हो गया। तो अगले वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि ये काला मुझे ये अगर इधर डिपेंड करना है इस पोजीशन में तो मैं कैसे करेंगे, इसके अंदर और क्या क्या चेंजेस कर सकता है। ये जो लोगो है इसका साइड में मुझे ये लाना है, ठीक है। और ये जो डिप है इससे मुझे ये डिप थोड़ा सा डिफाइन मतलब छोटा करना है कि दूर दिखाना है। तो बहुत कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। और दूसरा बात की और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।